हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आज हम सीखने जा रहे हैं एम्फैटिक सेंटेंस। आज सीखेंगे जोरदार बनने वाले सेंटेंस के बारे में बहुत ही आसानी तरीके से। तो यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और स्पेशली दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, एम्फैटिक सेंटेंस। बहुत बार हमें इस प्रकार के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे मैं ही तो हूं या मैं हूं। कोई हमें जब बुलाता है या कोई किसी को एड्रेस करता है तो कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंस बोलने की आवश्यकता पड़ती है। राम ही तो है, मोहन ही तो है, मेरा दोस्त ही तो है, मैं ही तो हूं, तुम ही तो है हो, मोहन ही तो है। जब सिर्फ किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही या तो ही शब्द लगा होता है तो ऐसे सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं और इन पर जोर पड़ता है संज्ञा सर्वनाम विशेष पर। तो इनका ट्रांसलेशन जैसे मैं ही तो हूं, इसका ट्रांसलेशन यदि आप बनाने का प्रयास करेंगे कि आई एम, तो ये गलत होगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जब आती है, जब भी हम वर्ब बी का प्रयोग करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कोई कंप्लीमेंट आना चाहिए, कोई मेन वर्ब आना चाहिए। बिना इनके हम वर्ब बी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को एम्फैटिक जब होते हैं तो एम्फैटिक होते हैं जैसे मैं ही तो हूँ या मैं ही हूँ, तुम ही तो हो या तुम ही हो। ऐसे सेंटेंसों की अंग्रेजी बनाते कैसे हैं आइए देखते हैं रिटन फॉर्मेट के माध्यम से, फिर ओरल प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो, मैं तुम वे बच्चे वे दोनों हम दोनों कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको सब्जेक्ट में इट ही लेना है, प्रेजेंट टेंस में इज और पास्ट टेंस में रहने पर वाज का प्रयोग। फिर जिसकी बात की जा रही है उस नाउन या प्रोनाउन को राइट किया जाएगा। अब उस नाउन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखें कि सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी नॉमिनेटिव केस में लिखें कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखें। जब सेंटेंस में सिर्फ मैं ही तो हूं, मैं ही हूं, बस इतना ही हो, सिर्फ किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ ही या तो हूं है ऐसे शब्द लगे होंगे तो आप इट इज प्रेजेंट में, पास्ट में इट वाज का प्रयोग करके नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में रख सकते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली सही होता है नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वर्ब भी जब मुख्य क्रिया का काम करता है तो उसका केस वही होना चाहिए जो उसके सब्जेक्ट का होता है। क्योंकि इस सेंटेंस में इट सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए वर्ब बी के आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। ग्रामेटिकली नॉमिनेटिव केस ही सही होता है, लेकिन स्पीकिंग में आप मी आई दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर फ्रिक्वेंटली मी का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं ही तो हूं, इट्स मी सही है। स्पोकन में ग्रामेटिकली ये सही नहीं होता है, लेकिन आप जब कहेंगे इट्स आई, यह ग्रामेटिकली भी सही है लेकिन बोलने में थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए आप चाहे तो इट्स आई बोले चाहे तो इट्स मी बोले, दोनों ही सही है। जैसे कहा जाए तुम ही तो हो, इट्स यू, इट्स यू। मैं मोहन ही तो है, इट्स मोहन, इट इज मोहन। आप चाहे इट्स बोले चाहे इट इज बोले, ये डिपेंड करता है आप पर। जैसे कहा जाए वे ही तो हैं, इट्स दे, इट्स देम, दोनों ही सही है स्पोकन की दृष्टि से। आप देम का भी प्रयोग करें, दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सही नॉमिनेटिव केस ही माना जाता है और होता भी है। उसका लॉजिक यह है कि वर्ब बी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जो उसके पहले का सब्जेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं कुछ रिटन सेंटेंस, फिर ओरल प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं ही तो हूं या मैं हूं, दोनों सेंटेंस अंग्रेजी होगी इट इज मी या आई। आप दोनों में से किसी को भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आपको कभी इधर करेक्शन में ग्रामेटिकली आए तो वहां पे आप नॉमिनेटिव केस यानी आई का ही प्रयोग करें, वह सही होगा। इट्स मी या इट्स आई दोनों सही है। तुम हो, इट्स यू, तुम ही तो हो, इट्स यू, दोनों सही है।
जो आपको पसंद आए उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ ओरल सेंटेंस जैसे कहा जाए राधा ही तो है, इट्स राधा। मेरा भाई ही तो था, इट वॉज माई ब्रदर। तुम ही तो थे, इट वॉज यू। ध्यान रहे प्रेजेंट में इट इज, पास्ट में इट वॉज का प्रयोग करके नाउन प्रोनाउन को नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में आप रखेंगे। ये उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए कुछ ओरल प्रैक्टिस और भी करते हैं। जैसे कहा जाए मेरा भाई ही तो है, इट्स माई ब्रदर। राहुल ही तो है, इट्स राहुल। वह ही तो है, इट्स सी या हर। अगर बॉय है तो ही या हिम का प्रयोग आप कर सकते हैं। हम ही तो है, इट्स वी या इट्स अस, दोनों सही है। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस इन योर फ्रेंड ग्रुप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।